लगभग 1.5 महीना बचे हैं एग्जाम के लिए। हाउ टू प्रिपेयर इन जस्ट 1 मंथ, इज इट पॉसिबल? 62% पॉसिबल है। 100% सिलेबस आ रहा है आपका। 21 फरवरी के बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 2 जनवरी से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है। ऑलमोस्ट मैं 1.5 महीने की क्लास ले जाऊंगा। नियर अबाउट 40 से 45 दिन की क्लास चलाऊंगा और 62% बच्चों के मार्क्स गारंटीड आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा, सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ा, थर्ड ईयर में भी नहीं पढ़ा, जो कि सच है, आपने नहीं पढ़ा है, उसमें थ्योरी की पीडीएफ मिल रही है, क्वेश्चन मिल रहा है, लाइव क्लास मिल रही है, 4 टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, कैसे पेपर में लिखना है, आपको किस तरीके से आप क्वेश्चन लिखेंगे, कितना पेजेस आपको लिखना है, कैसे हेडिंग डालनी है, सब कुछ उसमें बताया जाएगा। और 62% मार्क्स तो हम आपके ला के रहेंगे। 15 मार्क्स के हर यूनिट में आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से एक करना रहेगा, नहीं अटेम्प्ट एनी वन ऑफ ईच यूनिट। 15 मार्क्स के होंगे, कैसे लिखेंगे कि 15 में से कम से कम 12-13 तो मिल जाए, या 10 तो मिल ही जाए, या 12 तो मिल जाए, कम से कम 12 तो मांग चलिए, कैसे लिखेंगे हम क्लास में बता रहे हैं, ठीक है, लाइव क्लास में कैसे बताएं कैसे लिखना है। हर एक यूनिट में एक ही नॉवल ले रही है वो, यानी तो 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं ना आपको, वो सेम ही नॉवल के मिल रहे हैं। नहीं, प्राइड एंड प्रेजुडिस का सेम ही क्वेश्चन है, आपको हर एक नॉवल पढ़ना ही पड़ेगा, और हर एक 6 नंबर का है, 6 चौक 24 नंबर तो यहीं से हैं। बिना टेक्स्ट पढ़े कैसे करोगे? और पूरा टेक्स्ट पढ़ने का टाइम भी नहीं है, तो फंस गए ना। हम बता सकते हैं कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है, बिना टेक्स्ट लाइन बाय लाइन पढ़े। सेकंड पेपर में अगर मार्क्स कम हो रहे हैं उधर टेक्स्ट वाले में, इधर पोएट्री वाले में बढ़ा लो, बस समझ में। तो ओवरऑल आपका जो, क्योंकि परसेंटेज आपका पेपर से नहीं बनता, परसेंटेज आपका ओवरऑल से बनता है कि ओवरऑल तीनों पर मिला करके आपका कितना आया। तो आपको पोएट्री वाले में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा लाइन बाय लाइन, ठीक है, और वो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये कुछ डिफिकल्ट है, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। अगर आपको पोएट्री पढ़नी नहीं आती, अगर आपने पोएट्री खुद से नहीं पढ़ी ना, तो आप पोएट्री का क्रिटिसिज्म कर ही नहीं सकते, आप बता ही नहीं पाओगे। फिक्स फिगर ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से पोएट ने इस्तेमाल किया, पोएट की जो राइटिंग स्टाइल क्या रही है उस पोएट्री को लिखने की। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री आपका कंप्लीट नहीं रहा होगा, तो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री कंप्लीट किए बिना आप पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से बताओ कि ये बैलेडिक स्ट्रक्चर में लिखे होने के बावजूद भी ये ऐसे है, आपको पता ही चला कि मैंने क्या बोला। मजाक नहीं आ रहा। 18 मार्क्स का 18 मार्क्स से कम यहाँ 10 तो टारगेट करना ही चाहिए आप लोग को। हाँ, जल्दबाजी मत करो, पहले वीडियो देख लो पूरा, उसके बाद आके वहाँ व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना। कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पे आके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक, लाइव क्लास के लिए। लेकिन असल में क्या है, पेपर पैटर्न क्या है और असल में हुआ क्या, और इस वीडियो में क्या क्या आपको जो है जानने को मिलेगा। सबसे पहले आपको जानने को मिलेगा कि 4 नॉवेल्स, 4 ड्रामास, 15 पोएट्रीज और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का जो लास्ट में जो क्वेश्चन होगा 18 नंबर का, उसको करेंगे कैसे, और हर एक यूनिट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या वो तय हैं, कितने मार्क्स के होंगे, ये सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आराम से वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा ईयरफोन लगा कर आराम से बैठ जाइए। आपके काम की वीडियो स्पेसिफाई आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। 100% सिलेबस आपका 21 फरवरी के बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। दिसंबर में भी अगर मेरी वीडियो आप देख लेते हैं, 2 जनवरी से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है। ऑलमोस्ट मैं 1.5 महीने की क्लास ले जाऊंगा। नियर अबाउट 40 से 45 दिन की क्लास चलाऊंगा और 62% बच्चों के मार्क्स गारंटीड आएंगे। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, और मेरी गारंटी का मतलब गारंटी होता है। टुडेज बेस्ट में अगर आशु सर ने कुछ कहा है तो फिर वो होगा, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा है, कितने यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो आपको जानना जरूरी है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि लाइव क्लासेस के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा, सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ा, थर्ड ईयर में भी नहीं पढ़ा, जो कि सच है, आपने नहीं पढ़ा है, तो क्योंकि फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं हो, प्रमोट हो गया, सेकेंड ईयर प्रमोट हो गया, थर्ड ईयर में प्रमोट होने सो, लेकिन हुआ नहीं ऐसा कुछ। अब तो पूरा 80% 70% सिलेबस सोच के जो है पूरा 100% सिलेबस मिल गया। क्लास आके ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत प्लानिंग की है हम लोगों ने, ठीक है, बहुत प्लानिंग की है, और पूरी तरीके से क्लास आपको मिलेगी, जो कि केवल 599 रुपीज़ में, 1 रुपये ना ऊपर ना 1 रुपये नीचे, चाहे जितने बच्चे ज्वाइन करें, ठीक है। 599 रुपीज़ फीस है, उसको आपको सब कुछ मिल रहा है। आपको उसमें थ्योरी की पीडीएफ मिल रही है, क्वेश्चन से मिल रहा है, लाइव क्लास मिल रही है, 4 टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, कैसे पेपर में लिखना है, आपको किस तरीके से आप क्वेश्चन लिखेंगे, कितना पेजेस आपको लिखना है, कैसे हेडिंग डालनी है, सब कुछ उसमें बताया जाएगा। और 62% मार्क्स तो हम आपके ला के रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे सिलेबस की बात करते हैं कि कैसे पेपर पैटर्न होगा। तो पहले तो 3 पेपर हैं, 75 75 75 मार्क्स के, ठीक है। तो पहले पेपर आपको इसमें दिखेगा, आप जो मैं बोलूँगा थोड़ा दिखता रहेगा बगल में। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर किसका, आपका फिक्शन का, ठीक है। उसमें जो है 4 नॉवेल्स हैं, ठीक। सिलेबस की वीडियो जाके देख लीजिएगा, मैं बार बार सिलेबस नहीं बताऊंगा, ठीक। तो यूनिट 1 2 3 एंड 4 एंड 5, लेकिन 5 अलग हो गया। यूनिट 1 2 3 एंड 4 वो एक साथ देखिए, उसमें आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे 15-15 मार्क्स के, यही होगा। 15-15 मार्क्स के हर यूनिट में आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से एक करना रहेगा, नहीं अटेम्प्ट एनी वन ऑफ ईच यूनिट। 15-15 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 15 मार्क्स के होंगे। कैसे लिखेंगे कि 15 में से कम से कम 12-13 तो मिल जाए, या 10 तो मिल ही जाए, या 12 तो मिल जाए, कम से कम 12 तो मांग चलिए, कैसे लिखेंगे हम क्लास में बता रहे हैं, ठीक है, लाइव क्लास में कैसे बताएं, कैसे लिखना है। तो यूनिट 1 में
आपको अच्छा एक और क्वेश्चन है कि बच्चे पूछे सर जी अगर फिक्शन के 4 में से 2 नॉवल पढ़ लें तो कितने मार्क्स आ जाएंगे। देखिए हम आपको बताएं यूनिवर्सिटी करती क्या है, हर एक यूनिट में एक ही नॉवल ले रही है वो, यानी जो 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं ना आपको वो सेम ही नॉवल के मिल रहे हैं। यानी प्राइड एंड प्रेजुडिस का सेम ही क्वेश्चन है, आपको हर एक नॉवल पढ़ना ही पड़ेगा। 4 यूनिट चारों नॉवल पकड़ेंगे और हर एक नॉवल के 2-2 क्वेश्चन देंगे, उसमें से एक को एक ही करना है, यानी झक मार के आपको पढ़ना तो पढ़ना ही है। बात समझ में आई नहीं यारी। अब आप बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया ना हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है और सभी चारों चारों फिक्शन से पूछा जाएगा। अब बात करें यूनिट 5 में, यूनिट 5 इंटरेस्टिंग है, उसमें आपको मिल रहे हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चंस, 8, उसमें से आपको करने कितने हैं, केवल और केवल 5 और 3-3 मार्क्स, यानी 15 मार्क्स उधर, समझ में? 15 5 जा 75, ये हो गया 75 आपका पूरा पूरा कंप्लीट। ठीक, ध्यान दीजिएगा 3 मार्क्स वाले में बहुत रेयरली होता है कि टीचर जो है तीनों दे दे, मतलब 2.5 पकड़ा जाता है, 2 पकड़ा छोड़ देता है, तो वो कैसे करेंगे, 3 में 3 मिल जाए। तो मैंने आपको बता दिया यूनिट आपके पेपर फर्स्ट में पूरा बता दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप सही से पढ़ते हैं तो। अब हम बात करते हैं ड्रामा वाले में, यहाँ दिक्कत है, ड्रामा के पेपर में बहुत दिक्कत है क्योंकि 4 नॉवल हैं, और 4 नॉवल क्यों हैं, ड्रामा वाले पेपर में 4 आपके जो ड्रामा है उसके टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते आप, इतना टाइम नहीं है आपके पास। अगर आप नियर अबाउट भी लेंगे तो एटलीस्ट आपका 100 से 150 पन्ने का टेक्स्ट है, कहाँ तक आप लाइन बाय लाइन जाएंगे। और बिना लाइन बाय लाइन जाए हुए जो यूनिट 1 में इन्होंने क्या दिया हुआ, 6 टेक्स्ट दिए हुए हैं, उसमें से कोई भी 4 करने हैं और हर एक 6 नंबर का है, 6 चौक 24, 24 नंबर तो यहीं से हैं, बिना टेक्स्ट पढ़े कैसे करोगे, और पूरा टेक्स्ट पढ़ने का टाइम भी नहीं है, तो फंस गए ना। कितने सॉल्व क्वेश्चन कर लोगे, कितने, कौन सा फंसेगा, पता ही नहीं है, कोई गारंटीड नहीं है ना। हम बता सकते हैं कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है, बिना टेक्स्ट लाइन बाय लाइन पढ़े। हाँ, क्लास में बता रहे सब कुछ इसमें नहीं बता सकते हम ना। तो आपको क्या मिलेगा सेकंड पेपर में, यूनिट 1 रहेगी वो कंपलसरी है, उसमें से आपको 6 टेक्स्ट मिलेंगे, टेक्स्ट लिखा रहेगा, उसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो टेक्स्ट पढ़ करके पूरा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कंटेंट्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, अटेम्प्ट 1 पैसेज फ्रॉम ईच ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड प्लेज, यानी ड्रामा का ही है। यही भी दिक्कत है, 24 मार्क्स से बहुत दिक्कत है इस वाले पेपर में। अब आगे बात करते हैं यूनिट 2, 3, 4 एंड 5, जैसे कि मैंने बताया हाँ पहले पेपर में भी ऐसा था, इसमें भी जो है हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन रहेंगे और दोनों सेम ही टॉपिक पे रहेगा, यानी कि मदर इन कैथेड्रल का अगर यूनिट 2 हम ले रहे हैं तो उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों ही मदर इन कैथेड्रल के ही रहेंगे, ठीक है, उसमें से आपको एक करना रहेगा और वो रहेंगे 13 मार्क्स का यूनिट 2, तो यूनिट 13 मार्क्स का होगा, यूनिट 4 भी आपका 13 मार्क्स का होगा, लेकिन यूनिट 5 आपका जो है 12 मार्क्स का होगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। यूनिट 5 वाला जो है वो 12 मार्क्स का होगा, जो कि लास्ट हैवदना होता है, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हैवदना को ही नीचे डाला जाए और ऊपर ना डाला जाए, ये कंपलसरी कहीं भी मेंशन नहीं है, तो मैं इसका सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन यूनिट 5 आपका 12 मार्क्स का ये कंपलसरी है, सब में एक क्वेश्चन करने रहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 75 मार्क्स टोटल सेकंड पेपर में। अब थर्ड पेपर की बात करते हैं। थर्ड पेपर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जो बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं एक्चुअली उनको पोएट्री लाइन बाय लाइन पढ़ाई जा रही है, ठीक है। मैं क्या नहीं कर सकता, मैं आपको ड्रामा लाइन बाय लाइन, 4 ड्रामा प्ले लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, बट आपको पोएट्री लाइन बाय लाइन पढ़ाई जा सकती है, जिससे कि आपका पोएट्री वाला देखिए, समझते हैं आप, तराजू समझते हैं, अगर 1 किलो का बाट इसमें है और इधर जो है आपका 900 ग्राम है, तो कॉमन सी बात है कि इधर जो है 100 ग्राम इधर कम है तो इधर चीज जाएगा, लेकिन ऐसा करिए कि इस बार 900 ग्राम तौल लीजिए और अगली बार वाले में 1100 तौल लीजिएगा, तो उसका 100 ग्राम ज्यादा हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के आपके पास 2 किलो का माल आ गया। बस मैं इसे क्या समझाया, मैं समझाया आपको सेकंड पेपर में अगर मार्क्स कम हो रहे हैं उधर टेक्स्ट वाले में, इधर पोएट्री वाले में बढ़ा लो, बस समझ में। तो ओवरऑल आपका जो, क्योंकि परसेंटेज आपका पेपर से नहीं बनता, परसेंटेज आपका ओवरऑल से बनता है कि ओवरऑल तीनों पर मिलाकर के आपका कितना आया, तो वहां पे आपको परसेंटेज मारना है। इसका मतलब कि ड्रामा में अगर कम हो रहे हैं यानी कि आपको पोएट्री फिक्शन घसीटना है, तो क्योंकि ड्रामा में आप 24 मार्क्स पूरे 5, 24 छोड़ो, आप अगर उसमें 5-6 भी पा गए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टेक्स्ट पता ही नहीं चलेगा ना कहाँ से आया है, और आप उसमें क्या ही मेंशन कर दोगे, खुद ही पता चलेगा कि मदर कैथेड्रल से आया है या किसी और से आया है। बात समझ में आ रही है। तो आपको पोएट्री वाले में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा लाइन बाय लाइन, ठीक है, और वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यूनिट 1 में आपको फिर से जो 6 टेक्स्ट मिलेंगे पोएट्री के, उसमें से कोई 4 करने रहेंगे, और यहाँ पे बात आ जाती है फिगर ऑफ स्पीच की, सब्जेक्ट की, एनालिसिस की, पॉइंट ऑफ व्यू की, पोएट की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, इमेजिनरी की, पोएट्री बियॉन्ड,
पोएट्री भी होना, इसमें तो बहुत अच्छी पोएट्री दी हुई है, खासकर डैडी और मिरर बहुत अच्छी लगी मुझे, ठीक है, वो हम पढ़ाएंगे क्लास में। अब यूनिट 2 की बात करते हैं, यूनिट 2, 3, 4 ये जो यूनिट है ये सेम वैसे ही 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 करने रहेंगे आपको, लेकिन 11 मार्क्स के हैं। ऊपर आपके 12 में थे, 13 में देख लिया आपने, यहाँ पे आपको थर्ड पेपर में 11 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन ईच यूनिट में रहेंगे, उसमें से 1 करना रहेगा, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ कि नियर अबाउट आपका जो है रिलेटेबल नहीं है, दोनों क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे एक बाजी मार सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 15 के 15 पोएम पढ़ो। हाँ, अगर ऊपर वाला यूनिट 1 देखना है तो पढ़ना पड़ जाएगा, लेकिन नीचे वाले में हो सकता है कि अगर बुरा रिंग नहीं आ रहा, डैडी आ रहा, तो डैडी वाला ऊपर कर लो, ठीक है, समझ में आया ना। ऑस्ट्रेलियन नहीं आ रहा तो कोई और कर लो, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई एक आ सकता है, जरूरी नहीं सबको ही आए, ठीक है। तो यूनिट 2, 3, 4 में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक करना रहेगा, 11 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। बट यूनिट 5 यहाँ फिर प्रॉब्लम आ गई, ये आप 11th-12th में आप सुना होगा अनसीन पैसेज, ये कुछ डिफिकल्ट है। यहाँ पे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। अगर आपको पोएट्री पढ़नी नहीं आती, अगर आपने पोएट्री खुद से नहीं पढ़ी ना, तो आप पोएट्री का क्रिटिसिज्म कर ही नहीं सकते, आप बता ही नहीं पाओगे किस फिगर ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से पोएट ने इस्तेमाल किया, पोएट की जो राइटिंग स्टाइल क्या रही है उस पोएट्री को लिखने की। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री आपका कंप्लीट नहीं रहा होगा, तो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री कंप्लीट किए बिना आप पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से बताओ कि ये बैलेडिक स्ट्रक्चर में लिखे होने के बावजूद भी ये ऐसे है, आपको पता ही चला कि मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बहुत टफ पड़ जाएगा। और इस पे 4 है, 2 पोएट्री हैं और 2 पैसेज दिए हुए हैं, और कह रहे हैं कि आपको 1 पोएट्री और 1 पैसेज करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो 4 में से 2 करने हैं, और दोनों में से पोएट्री में कोई 2 दिए हैं तो 1 करना है, और 2 पैसेज में 2 दिए 1 करना है, यानी 1 पोएट्री और 1 पैसेज। अब कैसे पोएट्री का एनालिसिस कैसे करेंगे, क्रिटिसिज्म का एनालिसिस कैसे करेंगे प्रोज को लेकर के, जो आपको प्रोज दिया हुआ है, ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है कि आपको यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं है आपका, तो इसको कैसे करेंगे। और ये मजाक नहीं, ये आ रहा 18 मार्क्स का, 18 मार्क्स से कम यहाँ 10 तो टारगेट करना ही चाहिए आप लोग को। 9 मार्क्स का है अगर, तो कुल मिला के 5 दोनों मिल जाए, पूरा खराब ना हो। लेकिन जो बच्चे, अब मैंने पूरा बता दिया मैंने आपको, अब सुनिए, जो बच्चे जो है लाइव क्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं, 2 जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, मिड फरवरी तक ले जाऊंगा क्लास को, 20 फरवरी तक घसीटूंगा मैं। 599 रुपये की क्लास है, और 62% तो मेरी तरफ से गारंटीड है, जो कि मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग और पढ़ाएंगे और घसीटेंगे, जहाँ पे वो टेक्स्ट वाला जो सेक्शन है, जो 24 मार्क्स वाला ड्रामा का वो और पोएट्री का वो, दोनों को मिला के और थोड़ा सा उठाने की कोशिश करेंगे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे 70% तक घसीट जाएं। देखिए स्टूडेंट, ध्यान देखिए कि आपका 3rd ईयर है ये, और 3rd ईयर में जितने ज़्यादा मार्क्स ले आए वही अचीवमेंट आपकी 1st ईयर 2nd ईयर जाएगी। ये बहुत ही गोल्डन चांस भी है, एक गैम्बल, एक तरीके की गैम्बलिंग है कि जितने बड़े मार्क्स लिए आए आपने 3rd ईयर में, वही तीनों मार्क्स मिल जाएंगे, तीनों साल के हो जाएंगे आपके, कुल मिला के वही परसेंटेज बन जाएगी जितने आप मार्क्स लेके आएंगे। तो बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी भी है, और बहुत मतलब रिस्की वाला भी है। तो कोई रिस्क मत लीजिए, अगर आप ये वीडियो पा लिए हैं तो आपको क्लास में होना ही चाहिए, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग द चैनल। आपसे हम क्लास में मिलते हैं, टाटा।